प्यारे बच्चों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का डेली नाइट डोज 9 पीएम पे 10 मिनट 10 न्यूज शो के अंदर। और मैं अभिनय गोस्वामी स्वागत करता हूं आप सभी का। यह क्लास डेली आपकी रात 9 बजे होती है, जिसमें हम लोग डेली मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं बिना लेट के, फटाफट जल्दी से। आज आपके 12 जुलाई का करंट अफेयर की बात करेंगे हम लोग। यह करंट आपके 15-20 दिन महीना दिन पहले का होता है, जिसको हम लोग डेट वाइज लेके चल रहे होते हैं। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन के। उससे पहले टैगलाइन पढ़ेंगे हम लोग कि सफलता मेहनत मांगती है। भाई आपको कहीं भी जाना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जहां पे कहा गया कि अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन रिपोर्ट, विच कंट्री इज द मोस्ट पॉपुलस इन द वर्ल्ड एज द 2025। बच्चा बच्चा आपके सामने जानता होगा कि यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है, जिसमें कहा गया कि दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश आपके सामने कौन है प्यारे बच्चों? याद रखिएगा आपके सामने इंडिया। बच्चा बच्चा आपके सामने जानता होगा कि भारत हमारा दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश है। नीचे लिखा भी आपके सामने एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि एज पर यूनाइटेड नेशन प्रोजेक्शन, इंडिया हैज ओवरटेकन चाइना, बिकम द फर्स्ट मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द 2025। चाइना को पीछे छोड़ते हुए हम लोग दुनिया के आपके सामने पहले नंबर पे बने हुए हैं। तो ये आपका था पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पढ़िए, आपके सामने कहा गया कि हु हैड रिसेंटली who has recently been appointed as the new CEO of the UIDAI। जो आधार कार्ड है, जिसको आप लोग UIDAI भी कहते हैं, उसका आपके सामने नया सीईओ किसे बनाया गया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे बनाया गया? तो पहले बच्चों ध्यान रखिए, आपके सामने जो है इसका सीईओ बनाया गया आपके सामने अभिषेक सिंह को। तो ध्यान रखिए आपके सामने जो UIDAI है, इसका सीईओ बनाया गया आपके सामने अभिषेक सिंह को। लिखा आपके सामने एक अभिषेक सिंह, जो कि आपके सामने एक आईएएस ऑफिसर हैं, वाज अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ UIDAI। ठीक, अब एक बात और आपको बताते चले कि इसको आप न्यूज को लिखेंगे कैसे। जब क्लास करिएगा तो अपना नोट्स बनाते रहिएगा। कुछ नहीं करना आपको, जब भी कभी न्यूज आएगा तो उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखना है प्यारे बच्चों? आपको लिखना है सबसे पहले UIDAI, ठीक, आगे हाइफन लगा के लिखिएगा सीईओ, लिख लीजिएगा अभिषेक सिंह। ये आपका न्यूज का डेटा हो गया। ऐसे कीवर्ड्स बना बना के आपको न्यूज लिखने होंगे। अगला क्वेश्चन कहा कि आपके सामने जो है कि ऑन विच डेट वाज द ट्रेडिशनल न्यू ईयर पुथांडु वाज सेलिब्रेटेड इन तमिलनाडु एंड केरला। पता होगा आपको कि जो तमिलनाडु का कैलेंडर का पहला दिन होता है, उसे हम लोग पुथांडु के नाम से जानते हैं। तो ये कई बार पूछा है एग्जाम में, एसएससी सीजन में तो कई बार पूछा है कि आपके सामने तमिलनाडु का कैलेंडर का पहला दिन किस नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, उसे पुथांडु के नाम से जाना जाता है। और ये मनाया जाता है पैरोच आपके सामने 14 अप्रैल। कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को पुथांडु मनाया जाता है, जो कि तमिलनाडु का न्यू सेलिब्रेशन ईयर होता है। बात ध्यान रखिएगा, क्लियर। 14 अप्रैल को हम लोग वी आर अम्बेडकर साहब की जयंती भी मनाते हैं, जिसे कि समानता दिवस के रूप में मनाते हैं। अब इसको नोट्स में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? इस न्यूज को अगर नोट्स में लिखना हो तो हम लिखेंगे आपके सामने जो है 14 अप्रैल, सीधे न्यूज को लिखना सीखिए। 14 अप्रैल आगे लिखे हाइपन लगा के आपके सामने पुथांडु, और उसके बाद ब्रैकेट में लिखेगा आपके सामने तमिल न्यू कैलेंडर या फर्स्ट डे ऑफ तमिल कैलेंडर, तमिल कैलेंडर का पहला दिन। ठीक, तो ऐसे कीवर्ड्स बना बना के न्यूज को आप डेली बाय डेली लिखते रहिएगा। ठीक, चल अगला क्वेश्चन पढ़िए आपके सामने। अगला क्वेश्चन आपके सामने कहा गया कि हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, GSI। आपके सामने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का जो है नया महानिदेशक किसे बनाया गया प्यारे बच्चों? चार ऑप्शन दिया गया, पंकज कुमार सिंह, रजनीश राय, सहबल घोष या विनय कुमार। किसे बनाया गया आपके सामने? तो याद रखिए, आपके सामने बनाया गया सहबल घोष को। तो कहा गया प्यारे बच्चों आपके सामने कि सहबल घोष वाज टेकन चार्ज एज द न्यू DG एट द, आपके सामने जो है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, which is responsible for a geological survey and the minerals exploration। ठीक, तो इसको कैसे लिखेंगे कॉपी में? फिर आपके सामने ये लिखना, आपके सामने GSI लिखना है, आगे लिखना है डायरेक्टर जनरल, आगे नाम लिख लीजिएगा आपके सामने सहबल घोष। तो कीवर्ड्स के फॉर्मेट में इस करंट अफेयर को भी हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। ऑन विच डेट वाज ज्योतिबा फूले 198 बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेटेड। ज्योतिबा फूले का 198वां बर्थडे आपके सामने कब मनाया गया, किस तारीख को मनाया गया? याद रखिएगा, आपके सामने 11 अप्रैल। याद रखिएगा, ज्योतिबा फूले का आपके सामने 198वीं जयंती मनाएगी। ये बात याद रखिएगा। सवाल हो सकता है कि ज्योतिबा फूले का कौन सा एनिवर्सरी था? यह था आपके सामने 198वां एनिवर्सरी, जो कि 11 अप्रैल को मनाया गया। क्लियर है? नीचे लिखा है आपके सामने कि ज्योतिबा फूले अ सोशल रिफॉर्मर वाज बोर्न ऑन 11 अक्टूबर 1827। 1827 में इनका जन्म हुआ था। 2025 में इसका 198वां बर्थडे मनाया गया। क्लियर? तो आप कॉपी में कैसे लिखेंगे? आपको लिखना होगा कॉपी में आपके सामने ज्योतिबा फूले, आगे लिखेगा 11 अप्रैल, ब्रैकेट में लिखेगा 198 बर्थडे। मतलब ज्योतिबा फूले का 11 तारीख को आपके सामने 198वां बर्थडे मनाएगा। ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 6 पढ़िए। रिसेंटली वेयर डिड द ज्योति वर्मन एंड द ऋषभ यादव विन द गोल्ड मेडल एट द मिक्सड टीम इवेंट इन द आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 1। जो आर्चरी तीरंदाजी का जो विश्व कप हो रहा था, उसके अंदर आपके सामने दो लोगों का नाम दिया गया और पूछा गया कि इन दो लोगों को आपके सामने जो है, इन्होंने कहां पर आपके सामने एक मिक्स में स्वर्ण पदक जीत के लाए।
अब सवाल तो यार दो बनेगा। पहला सवाल बनेगा आपके सामने, इन लोग का नाम दे देगा। नाम आप लोग का क्या दे देगा? पहले तो इनका नाम देकर पूछ लेगा आपके सामने जो है कि ज्योति वर्मन और आपके ऋषभ यादव, इनका संबंध किस खेल से? इनका संबंध आपके सामने याद रखिएगा आर्चरी से है, तीरंदाजी से। क्लियर है? ये लोग निशानेबाज हैं। दूसरा चीज ये आपके सामने कहाँ हो रहा था इस बार? तो ये वर्ल्ड कप आपका अमेरिका में हो रहा था। तो वही लिखा आपके सामने कि ज्योति वर्मन एंड द ऋषभ यादव ओन गोल्ड इन आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज वन मिक्स टीम इन इवेंट इन अमेरिका। कैसे लिखेंगे इसको? कॉपी में इसको लिखा जाएगा कि आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज वन, आगे लिखे आपके सामने अमेरिका, उसके आगे लिखे आपके सामने गोल्ड मेडल, और आगे लिख लीजिए आपके सामने जो है नाम है इनका ज्योति वर्मन प्लस ऋषभ यादव। इन लोगों ने मिलकर आपके सामने एक मिक्स टीम के रूप में इन्होंने आपके सामने गोल्ड मेडल दिया इंडिया को। क्लियर? अगला क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए आपके सामने। क्वेश्चन आपसे कहा गया जो है प्यारे बच्चों जो है कि विच स्टेट हैज बिकम अवार्डेड एज द स्कॉच अवार्ड फॉर द बेस्ट स्टेट इन द फील्ड ऑफ द हेल्थ। स्वास्थ्य के मामले में आपके सामने सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य का राज्य जो है उसके लिए स्कॉच पुरस्कार किस राज्य को दिया गया? तो ध्यान रखिएगा आपके सामने स्वास्थ्य के मामले में सर्वश्रेष्ठ स्कॉच पुरस्कार जो दिया गया, ये दिया गया हरियाणा को। ठीक है? तो लिखा आपके सामने हरियाणा वाज रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट्स हेल्थ केयर इनिशिएटिव्स एंड ओन द स्कॉच अवार्ड इन द हेल्थ कैटेगरी। प्यारे बच्चों स्कॉच अवार्ड का जो हेल्थ कैटेगरी है ये आपके सामने हरियाणा राज्य को मिला है। कैसे लिखेंगे? कॉपी में तो आपको लिखना होगा स्कॉच अवार्ड, कीवर्ड्स में न्यूज लिखा करिए स्कॉच अवार्ड, आगे लिखे आपके सामने हेल्थ कैटेगरी, या सीधे लिख लीजिए आपके सामने बेस्ट हेल्थ स्टेट, आगे लिखिए आपके सामने हरियाणा। तो कीवर्ड्स बना बना के न्यूज को आप कॉपी में लिखते भी रहेंगे। अगला अगला क्वेश्चन आपके सामने आया जो है कि रिसेंटली विच टाइप ऑफ द वेपन सिस्टम हैज इंडिया सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेटेड। हाल ही में भारत ने किस प्रकार की हथियार प्रणाली का सफल प्रदर्शन किया है? बैलिस्टिक मिसाइलों का, हाइपरसोनिक मिसाइलों का, लेजर आधारित मिसाइल, या फिर आपके सामने एंटी टैंक मिसाइल? कौन सी मिसाइल अभी हाल ही में हम लोगों ने आपके सामने किया है? याद रखिएगा लेजर बेस्ड वेपन्स। इंडिया ने भी हाल ही में लेजर बेस्ड वेपन सिस्टम को लॉन्च किया है प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। तो कॉपी में कैसे लिखेंगे? आप लिख लीजिए आपके सामने इंडियन डिफेंस सिस्टम, आगे लिखिएगा लेजर बेस्ड वेपन, यानी अभी हाल ही में हम लोगों ने लेजर बेस्ड वेपन की बात की है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, कहा कि आपके सामने वेयर वाज द फर्स्ट एवर वुमेन्स स्टार्टअप समिट शुरुआत ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली। पर जो कहा कि आपके सामने सबसे पहले जो है कि हाल ही में पहली बार महिला स्टार्टअप समिट जिसका नाम है शुरुआत, महिलाओं की एक स्टार्टअप समिट है जिसका नाम है शुरुआत, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। कैसे लिखेंगे कॉपी में इसको? तो इसको कॉपी में आप लिखेंगे जो है, इसको आप लिखिएगा जो है फीमेल एंटरप्रेन्योर, ये देखिए लिखा वुमेन्स स्टार्टअप समिट, आगे लिखिए शुरुआत, और आगे हाइपन लगा के लिखिएगा न्यू दिल्ली। तो बस इतना ही हमें अपने नोट्स में लिखना है। हमेशा कीवर्ड्स के फॉर्मेट में नोट्स बनाते रहिएगा, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। कहा कि आपके सामने विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द हर पेमेंट्स डिजिटल। हर पेमेंट डिजिटल के नाम से किस राज्य ने आपके सामने एनपीसीआई के साथ समझौता किया? एनपीसीआई भारत के सभी पेमेंट्स को चलाने वाली एक संस्था का नाम है जिसका मतलब होता है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई। और एनपीसीआई आपके सामने जो है ये भारत के अंदर एक नया पहल शुरू कर रही है किसी राज्य के साथ मिलकर के, उस राज्य का नाम है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र और एनपीसीआई ने मिलकर आपके सामने एक इनिशिएटिव शुरू किया जिसका नाम है आपके सामने हर पेमेंट्स डिजिटल। ठीक है? तो कॉपी में लिखेंगे हम लोग आपके सामने कि हर पेमेंट्स डिजिटल मिशन, आगे लिखे आपके सामने महाराष्ट्र प्लस एनपीसीआई। तो ये कीवर्ड्स में हमारा न्यूज का डेटा हो गया। क्लियर? तो प्यारे बच्चे यह था आपके सामने आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स। डेली आपको रात 9 बजे नाइट डोज में 10 मिनट्स 10 न्यूज शो में आपसे मिलते रहेंगे अभिनय सर, आपको 10 करंट अफेयर को लेकर के। अगर क्लासें अच्छी लगी हो तो आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। आप हमें टेलीग्राम पे अभिनय गोस्वामी सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टा पे आप फिर अभिनय गोस्वामी सर्च करके फॉलो कर सकते हैं, और एफबी पे भी आप हमें अभिनय गोस्वामी सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू। आज की सेवा समाप्त करते हैं प्यारे बच्चों। जय हिंद। फिर कल मिलेंगे रात 9 बजे नाइट डोज की क्लास में। थैंक यू। जय हिंद।